हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज बेटा फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये है बेटा अपना फर्स्ट टॉपिक, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें बेटा सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कंसेप्ट क्या होता है, इस सब के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो चलो लिखो मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है बेटा? एक्चुअल में मोल कंसेप्ट में हमें पढ़ना है मोल के बारे में। तो मोल क्या होता है बेटा? मोल एक बेसिकली नंबर को डिफाइन करता है। मोल क्या होता है? बेसिकली नंबर को डिफाइन करता है। जिस तरह 1 डजन इक्वल टू कितना होता है? 12। 1 डजन की वैल्यू कितना होती है? 12। जैसे हम बोले आपको 1 डजन पेन, तो आप क्या बताओगे? 12 पेन। उसी तरह 1 मोल भी जो होता है वो भी एक नंबर को डिफाइन करता है। तो 1 मोल का जो नंबर होता है वो कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये भी एक नंबर को डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये जो नंबर है वो काफ़ी बिग है, काफ़ी बड़ा नंबर है। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि जो मोल होता है वो हम लोग माइक्रो स्पीसीज के लिए यूज़ करते हैं। बहुत छोटी छोटी जो स्पीसीज होते हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, क्या इनको आप देख सकते हो? नहीं। इसका मतलब माइक्रो स्पीसीज के लिए उसके नंबर को काउंट करने के लिए हम लोग मोल का यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में यूज किया जाएगा, कोई डाउट? तो 1 मोल, बात समझ में आ गया? एक नंबर को डिफाइन करता है। जिस तरह 1 डजन इक्वल टू 12 होता है, उसी तरह 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब 1 मोल अगर हम बोल दें 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 6.023 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए ना? तो यहाँ पर लिखो बेटा 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल and this number is known as Avogadro number। अवोगाद्रो नंबर को बेटा हम लोग कैपिटल NA से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखते हैं बेटा अवोगाद्रो नंबर कितना होता है बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अवोगाद्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Na से। देखो बेटा 1 मोल इक्वल टू कितना होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब ये बेटा पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? ये पार्टिकल बेटा एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पार्टिकल आयंस हो सकते हैं, ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल प्रोटॉन्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल न्यूट्रॉन हो सकते हैं। कोई डाउट? इसके बाद हम लोग क्या फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल पार्टिकल किसे बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं उनका मास कितना होता है और उनका चार्ज कितना होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बात समझ गए ना? तो पहले लिखो फंडामेंटल पार्टिकल। मास, चार्ज, फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए बेटा, मास और चार्ज। फंडामेंटल पार्टिकल बेटा नाम बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? लिखो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसका मास कितना होता है? 1.6726 इंटू 10 की पावर 27 किलोग्राम। इसके ऊपर चार्ज बेटा पॉजिटिव का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों का चार्ज सेम होता है। चार्ज की अपोजिट प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव में भी चार्ज हो सकता है और नेगेटिव में भी चार्ज होता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में शो कर रही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में। न्यूट्रॉन का मास बेटा कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1.6749। 1.67 बेटा 2 डिजिट तक क्या है? सेम है। उसके बाद यहाँ हो गया क्या? 49। इसका मतलब इससे थोड़ी ये वैल्यू क्या है? ज़्यादा। इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। इसके ऊपर चार्ज बेटा बताओ क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है बेटा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको चार्ज बताना है। एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होगा? बात समझ गए ना? अच्छा, एक मोल की वैल्यू कितना होता है? 6.023 इंटू 10 पावर 23। एक मोल का नंबर हो गया 6.02 इंटू 10 पावर 23। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना था? यहाँ पर लिखा गया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। तो अगर हमें एक मोल का चार्ज बताना है तो एक मोल के नंबर में और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो एक मोल के ऊपर कितना चार्ज है ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना? तो लिखो बेटा यहाँ पर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल कितना होगा नंबर बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये दोनों बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा बेटा आंसर? 96,500 कूलाम। कितना आएगा? कूलाम। तो वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 96,500 कूलाम। इसकी वैल्यू फराडे में अगर हम लिखें तो कितना आएगा? 1 फराडे।
और यह बेटा 1 F से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 फराडे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन, कैलकुलेट द चार्ज इन फराडे ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, वन मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन को हमें बताना है उसके ऊपर चार्ज कितना है। तो 1 मोल की वैल्यू कितना होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है +1 का चार्ज है, +1 का चार्ज है। तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा 1 फराडे की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 मोल सोडियम आयन के लिए 1 फराडे आया, तो 2 मोल सोडियम आयन के लिए 2 फराडे, 3 मोल के लिए 3 फराडे, 4 मोल के लिए 4 फराडे। कोई डाउट? बात समझ गए ना? देखो ध्यान से, इसके ऊपर चार्ज भी कितना है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 फराडे इजकल टू क्या आ जाएगा 1 फराडे। मतलब ये अगर 1 मोल है तो 1 फराडे आता है, 2 मोल है तो 2 फराडे आता है। अगर उसके ऊपर चार्ज 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चार्ज 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई डाउट? तो बताओ यहाँ पर बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, 0.2 मोल ऑफ Mg+2 आयन, इसकी वैल्यू बताना है बेटा। कितना मोल है 2 मोल है तो 0.2 फराडे आएगा, लेकिन इसके ऊपर चार्ज कितना है 2, इसलिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 0.2 फराडे, वैल्यू कितना आ जाएगा 0.4 फराडे। कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन और बेटा सॉल्व करो, 0.3 मोल ऑफ Al+3 आयन। अब बताओ बेटा इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, कितना है मोल 0.3, इसके ऊपर चार्ज कितना है 3, तो 3 इंटू 0.3 फराडे। बात समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0.3 फराडे इजकल टू कितना हो जाएगा 0.9 फराडे। कोई डाउट? एक वैल्यू और सॉल्व करो बेटा, 1.5 मोल ऑफ SO4-2 आयन। अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव चार्ज है लेकिन नंबर इसका कितना है 2 है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम लोग उसके नंबर से मल्टीप्लाई करते थे ना मोल में, तो इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 का, लेकिन मोल कितना है 1.2, इसका मतलब 2 इंटू 1.5 फराडे। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5 फराडे इजकल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? हाँ 3 फराडे। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन लिखो बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास बताना है बेटा। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का टोटल मास कितना होगा। तो बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिस तरह हम लोग कैलकुलेट किए थे 1 मोल का चार्ज कितना था, उसी तरह 1 मोल का क्या बताना है मास। तो 1 मोल का नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 पावर 23, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है
9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। मास क्या होता है बेटा? 9.1 इंटू 10 पावर -31। बात समझ गए ना? तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? देखो, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब वह 1 मोल के नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा 1 मोल का। कोई डाउट? नंबर कितना होगा बेटा? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 54.6 इंटू 10 की पावर -8 किलोग्राम। अगर हम ये वैल्यू क्या किसमें कैलकुलेट करें? माइक्रो में, तो ये हो जाएगा 0.546 इंटू 10 की पावर -6 किलोग्राम। क्या क्या हमने 2 डेसिमल लेफ्ट साइड बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 क्या कर दिया? कम कर दिया। अब ये बेटा 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.546 माइक्रो किलोग्राम। कोई डाउट? तो आपसे आंसर बेटा किलोग्राम में भी पूछ सकता है और माइक्रो किलोग्राम में भी पूछ सकता है, तो कन्वर्ट करना आ जाएगा ना? कोई डाउट? नोट कर लो बेटा। कंप्लीट हो गया। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं? मोल को फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो मास दिया गया है, आपसे मोल पूछेगा बेटा। नंबर ऑफ पार्टिकल दे करके आपसे मोल पूछेगा, या किसी भी गैस का वॉल्यूम दे करके पूछेगा आप मोल बताओ। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो लिखो बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूला। फर्स्ट, if mass of substance is given, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मोल को बेटा स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोल इक्वल टू हो जाएगा बेटा गिवन मास। मास बेटा हमेशा किस में रखते हैं? ग्राम में रखते हैं, तो इसलिए बेटा यहाँ पर लिख लेना ग्राम। तो गिवन मास इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस अपन क्या हो जाएगा बेटा? मोलर मास। मोलर मास, ये हो गया बेटा फर्स्ट फार्मूला। जब मास दिया होगा, सब्सटेंस का क्या मास दिया गया होगा, तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? मोल। मोलर मास का मतलब समझ रहे हो बेटा? एटम के लिए एटॉमिक मास होगा और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो मोलर मास। एटम के लिए क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास। तो इसका शॉर्ट फॉर्म भी यूज करते हैं बेटा, N इक्वल टू वेट इन ग्राम अपान मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट?
नोट कर लो। सेकंड फार्मूला बेटा, इफ नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। जब पार्टिकल का मतलब किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो तो हम लोग जो है मोल निकालने के लिए कौन फार्मूला यूज करेंगे? लिखो बेटा, मोल स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। मतलब बेटा Na से, Na की वैल्यू क्या होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये हो गया बेटा फार्मूला। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो ये है बेटा जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया होगा तब मोल निकालने का ये फार्मूला। कोई डाउट? थर्ड फार्मूला, इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट STP। STP का मतलब समझते हो? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी गैस का अगर वॉल्यूम दिया गया है और आपसे पूछे मोल बताओ तो उसके लिए फार्मूला मोल गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बाई 22.4 लीटर। तो उसको कितने से डिवाइड कर दोगे? 22.4 लीटर। एक्चुअल में एक मोल अगर गैस होती है STP पर तो उसका वॉल्यूम कितना आता है? 22.4। तो इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कोई डाउट? मोल इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम एट STP बाई 22.4 लीटर। अगर ये बेटा लीटर में है तो ये भी वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। कोई डाउट? ये है फार्मूला। लेकिन मान लो अपने को गैस का वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मिलीलीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोल इक्वल टू वॉल्यूम किस में दिया है? मिलीलीटर में अगर दिया गया है एट STP तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे? मिलीलीटर में। तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 22,400 मिलीलीटर। तो जब मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया गया होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या उसी को कन्वर्ट कर लेंगे। कोई डाउट? लेकिन ध्यान देना ये केवल ओनली फॉर गैसेस। ये फार्मूला केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। केवल यहाँ पर हम गैस का वॉल्यूम रखते हैं, लिक्विड का नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए। सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कोई डाउट? तो मोल निकालने का बेटा 3 तरीका है। जब मास दिया गया होगा तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। जब क्या दिया हो बेटा? नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया हो तो अवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे।
और जब किसी गैस का वॉल्यूम दिया गया हो तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन लिखो बेटा, व्हाट इज द मास ऑफ वन सोडियम एटम इन ग्राम। एक सोडियम एटम का मास ग्राम में बताना है बेटा। वन सोडियम एटम का मास किसे बताना है? ग्राम में। बताओ बेटा। देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं। हमें पता है कि वन मोल सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम। कितना होता है? 23 ग्राम। तो अगर एक मोल सोडियम का मास 23 ग्राम है तो 23 ग्राम सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम होंगे? 6.023 इंटू 10 पावर 23, क्योंकि एक मोल का मास है 23 ग्राम, तो एक मोल सोडियम में कितने नंबर ऑफ सोडियम एटम होंगे? 6.023 10 पावर 23। इन दोनों को क्या करें? आपस में कंपेयर कर दें। तो देखो बेटा 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम। ध्यान से देखना बेटा, 6.023 इंटू 10 पावर 23 सोडियम एटम का मास कितना है? 23 ग्राम। तो एक सोडियम एटम का मास कितना होगा? इस वैल्यू से उसको डिवाइड कर दें। इसलिए मास ऑफ वन सोडियम एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 23 ग्राम बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करो बेटा। 10 की पावर 23 ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा। कितना? 10 की पावर माइनस 23। इसको सॉल्व करो बेटा। 3.82। कोई डाउट? ये किसमें मास है बेटा? ग्राम में। क्वेश्चन लिखो बेटा, द मास ऑफ 12.04 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 112 ग्राम। कैलकुलेट इट्स एटॉमिक मास। आपसे बेटा एटॉमिक मास पूछ रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है और उस पार्टिकल का मास भी दिया गया है। नंबर ऑफ पार्टिकल से क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 12.04 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। सॉल्व करोगे बेटा तो ये 2 टाइम्स जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। कोई डाउट? फर्स्ट फार्मूला लगाओ बेटा। मोल इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। क्या पूछा गया बेटा यहाँ पर? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मोल वैल्यू कितना है बेटा? 2। तो 2 इक्वल टू गिवन मास कितना है बेटा? 112 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास बेटा आपसे पूछा गया है। एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा?
एटॉमिक मास इक्वल टू कितना आ गया बेटा 56। थर्ड क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 1.7 ग्राम अमोनिया। देखो बेटा, मास दिया गया अमोनिया का, आपका क्या दिया गया है, मास। अमोनिया का मास दिया गया है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है बेटा, तो इसके मास को इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल आ जाएगा। और उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो बेटा मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, मोल इक्वल टू हो जाएगा मास 1.7 अपान अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, नाइट्रोजन का 14 और 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 से डिवाइड करोगे तो मोल की वैल्यू कितना आ गया 0.1। ध्यान से देखो, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल अपान 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो मॉलिक्यूल का नंबर आ जाएगा अमोनिया का, इसको इसमें ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और मोल का वैल्यू रख दो। मोल का वैल्यू कितना है और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 0.1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। कितना वैल्यू आ जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 22, क्योंकि एक डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 1 liter of water। नोट कर लो बेटा, देखो इसको अच्छे समझो। वाटर का डेंसिटी कितना दिया गया बेटा 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कितने में, 1 लीटर वाटर में। ध्यान देना, 1 लीटर वाटर दिया गया